दोस्तों, क्या आप किसी ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां भारत का कब्जा है, लेकिन कोई भारतीय गलती से भी यहां नहीं जा सकता। एक ऐसी जगह जहां कदम रखने से पहले ही मौत दरवाजे पर स्वागत करने के लिए खड़ी रहती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की। एक ऐसा आइलैंड जिस पर आज तक किसी बाहरी इंसान ने कदम नहीं रखा है, और जिस किसी ने भी यहाँ जाने की कोशिश करी है उसकी लाश भी कभी वापस लौट के नहीं आई। तो क्या है राज इस खतरनाक आइलैंड का? क्या यहाँ पर कोई भूत प्रेत का साया है या फिर बात कुछ और है? और क्यों भारत की सरकार ने खुद कुछ लोगों को इस आइलैंड पर जाने से मना कर रखा है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, भारत के अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, जहां आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत आइलैंड्स देखने को मिल जाते हैं, और उन्हीं में से एक है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो कि अंडमान आइलैंड से मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। जब आप बाहर से इस आइलैंड का नजारा देखेंगे तो ऐसा लगता है मानो धरती पर जन्नत उतर आई हो। बिल्कुल शांत सा दिखने वाला यह आइलैंड एक अलग ही एक्सपीरियंस करवाता है, जिसे देखकर मन करता है कि बस इस आइलैंड में बस जाए और यहाँ की शांत हवाओं का मजा लें। लेकिन दोस्तों, जैसे आप इस आइलैंड के आसपास पहुंचेंगे, वैसे ही मौत बाहें फैलाकर आपका स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर कोई भूत प्रेत नहीं रहते हैं जो आपको पहले आइलैंड में आवाज देकर बुलाएंगे और फिर आइलैंड के अंदर मार डालेंगे, बल्कि यहाँ तो इंसानों की एक ऐसी खतरनाक प्रजाति रहती है जो बाहरी लोगों को यानी कि हमारे और आप जैसे लोगों को राक्षसी समझती है। यहाँ रहने वाले लोगों ने पूरे आइलैंड पर अपना कब्जा जमाया है, और जो कोई भी आइलैंड में घुसने की कोशिश करता है, ये लोग उसके ऊपर तीर मारना शुरू कर देते हैं। तभी तो जब कोई इस आइलैंड के अंदर जाने की कोशिश करता है, तब उसे इन आदि मानवों के खतरनाक वार का सामना करना पड़ता है, जो आइलैंड के किनारे खड़े होकर अंदर आने वाले लोगों के ऊपर बहुत ही बुरी तरीके से हमला करते हैं। ये लोग दोस्तों पिछले 60,000 सालों से भी ज्यादा वक्त से इस आइलैंड पर रह रहे हैं, लेकिन हम आज तक ये नहीं जान पाए कि ये लोग क्या खाते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, और मात्र 23 स्क्वायर मील के इस छोटे से द्वीप पर सुनामी और तूफान जैसी कई परेशानियों के बाद भी ये लोग खुद को जिंदा कैसे रखते हैं। असल में दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में अभी भी पाषाण काल यानी कि स्टोन एज चल रहा है। अनुमान के मुताबिक यहाँ स्त्रियों और पुरुषों को मिलाकर तकरीबन 400 से 500 लोग रहते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि ये अफ्रीकी जनजाति के लोग हैं जो तकरीबन 60,000 साल पहले यहाँ पे आए थे। पहले तो लोगों को ये एक सिंपल सा आइलैंड ही लगता था, लेकिन यह आइलैंड तब चर्चा में आया जब एक अमेरिकी टूरिस्ट जॉन एलन की तीर मारकर यहाँ पर हत्या कर दी गई। असल में दोस्तों, जॉन को यह मालूम था कि इस आइलैंड पर रहने वाले आदिवासियों से किसी भी तरह का संपर्क बनाना मना है, लेकिन बावजूद इसके जॉन आइलैंड के अंदर गया और नतीजा उसे अपनी मौत से भुगतना पड़ा। दोस्तों, इस खतरनाक आइलैंड की कहानी शुरू होती है 1296 से। एक्सप्लोरर मार्को पोलो ने खुद ये बात कही है कि नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के लोग आदमखोर हैं, इनके दांत बहुत तेज हैं और आंखें बिल्कुल लाल होती हैं, और ये जिस किसी को भी देखते हैं उसे मार डालते हैं। लेकिन इतिहासकार मार्को पोलो की इस बात को सच नहीं मानते। कहा जाता है कि मार्को पोलो ने तो अंडमान की जमीन पर कदम तक नहीं रखा था। लेकिन अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में सबसे पहले साल 1771 में पता चला, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक जहाज सर्वे करने के लिए इस इलाके में पहुंचा। तब लोगों ने दूरी पर आग जलाते हुए देखा, लेकिन वो जहाज से नहीं उतरे, और फिर इसके 96 साल बाद 1867 में आम इंसानों का पैर पड़ा, जब एक कार्गो शिप इस द्वीप के किनारे क्रैश कर गया। तो इस दौरान शिप में मौजूद 86 लोग नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर उतरे। उस समय उन्हें द्वीप में रहने वाले आदिवासियों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्हें तो लगा कि वहाँ कोई नहीं रहता है और आइलैंड पूरा खाली है, और इसलिए उन लोगों ने वहीं पर रुकने का फैसला किया। लेकिन फिर 3 दिन बाद एक सुबह इन लोगों पर अचानक से ही हमले होने लगे। इन लोगों ने देखा कि बहुत सारे लोग जिन्होंने कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहन रखे हैं, वो तीर भालों से वार कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने फिर अपनी जान बचाई, और फिर कंपनी के जहाज ने इन्हें रेस्क्यू किया, और तब से सेंटिनल आइलैंड को लेकर कंट्रोवर्सी बढ़ने लगी। लेकिन फिर 13 साल बाद दोबारा से इस द्वीप के लोगों का आम आदमियों से आमना सामना हुआ। असल में रॉयल नेवी के ऑफिसर मॉरिस विटल पोर्टमैन को नियुक्त किया गया। वो इस आइलैंड के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो कुछ लोगों को किडनैप करके अंडमान ले जाएंगे और फिर उनके बारे में जानकारी लेंगे। इसलिए वो एक टुकड़ी लेकर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पहुंचे। काफी दिनों की खोज के बाद दोस्तों उन्हें एक बूढ़ा आदमी, एक औरत और 4 बच्चे मिले, जिन्हें वो अपने साथ पोर्ट ब्लेयर ले आए। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब पोर्ट ब्लेयर आने के कुछ ही दिनों के बाद आदमी और औरत मर गए, और जब बच्चे की भी तबीयत खराब होने लगी तो उन्हें मरने से बचाने के लिए वापस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में छोड़ दिया गया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों इन बच्चों के शरीर में हम इंसानों का इन्फेक्शन लग गया था। इसलिए जब ये बच्चे वापस आइलैंड गए तो वहां के बाकी लोगों के शरीर में भी इन्फेक्शन फैल गया, और इसके बाद कभी भी अंग्रेजों की तरफ से इस आइलैंड के लोगों से संपर्क करने की कोशिश नहीं करी गई। और फिर कहा जाता है कि 1896 में एक स्वतंत्रता सेनानी जब काला पानी की सजा से भागकर जुगाड़ नाव के जरिए आइलैंड पर जा पहुंचा, तो कुछ दिनों के बाद एक सर्च टीम उसके पीछे पीछे सेंटिनल आइलैंड पहुंची। तो उन्हें उस स्वतंत्रता सेनानी की लाश मिली,
जिसके पेट पर तीर खुसा हुआ था और उसका गला रेत दिया गया था। इस घटना के लगभग 70 सालों तक कोई भी इस आइलैंड के पास नहीं भटका। लेकिन फिर साल 1967 में एंथ्रोपोलॉजिस्ट त्रिलोकनाथ पंडित सरकार ने इस आइलैंड में जाने की इजाजत ली और वो पहली बार इस आइलैंड में कदम रखते हैं। ये एकमात्र ऐसे इंसान हैं जिन्होंने इस जनजाति से दोस्ताना संबंध बनाए और इनके बारे में काफी कुछ जानकारी निकाली। लेकिन फिर 1966 से लेकर 1991 तक उन्होंने इस द्वीप की कई यात्राएं करी। आइलैंड में मौजूद पैरों के निशानों का पीछा करने पर त्रिलोकनाथ पंडित और उनके साथियों को 18 झोपड़ियां दिखाई थी। ये पहली बार था जब यहाँ के लोगों के बारे में कुछ पता चला था। झोपड़ियों के अंदर आग जल रही थी, शहद और बाकी चीजें भी वहीं मौजूद थी और लकड़ी के बर्तन के साथ साथ कुछ भाले और तीर भी थे। उन तीरों की नोक पर लोहा लगा हुआ था, जिससे पता चलता है कि ये लोग लोहे जैसी चीजों के बारे में जानते थे। अपनी इस ट्रिप के दौरान त्रिलोकनाथ ने आदिवासियों के लिए नारियल और कुछ मेटल के बर्तन छोड़ दिए। साल 1970 में सर्वे के लिए की गई टीम ने द्वीप पर एक पत्थर लगाया जिस पर लिखा हुआ था, ये द्वीप भारत का है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में जब इस आइलैंड के बारे में चर्चे हुए तो 1974 में नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने की सोची। हालांकि आपको बता दें, जब किसी गुमनाम जनजाति के साथ संपर्क किया जाता है तो कुछ खास तरीके अपनाए जाते हैं। पहली बात तो इन लोगों से कोई भाषा का इस्तेमाल करके बात नहीं हो सकती है, इसलिए उन्हें कुछ तोहफे देकर उनसे संपर्क किया जाता है और इशारों से बात करने की कोशिश की जाती है। नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने भी यही तरीका अपनाने की कोशिश करी, लेकिन जैसे ही उनकी नाव आइलैंड के करीब पहुंची उनके ऊपर तीर चलने लगे। एक तीर सीधा डायरेक्टर को जाकर लगा और फिर ये लोग चुपचाप वहां से वापस लौट आए। लेकिन अगले दिन वापस नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने कोशिश करी और ये लोग आइलैंड के किनारे जाने में सफल हो गए। इस दौरान इन्होंने कुछ गिफ्ट्स छोड़े, जिसमें कुछ नारियल, कुछ बर्तन, एक प्लास्टिक की कार और खिलौने जैसे कुछ गिफ्ट्स शामिल थे। कहा जाता है कि आदिवासियों ने बर्तन और नारियल तो ले लिए, लेकिन गुड़िया और प्लास्टिक की कार को जमीन में गाड़ दिया। उसी साल नेशनल जियोग्राफिक की मैगजीन ने सेंटिनल आइलैंड में रहने वाले आदिवासियों की तस्वीर छापी और साथ में लिखा था कि यहाँ पर शब्द नहीं, तीर बोलते हैं। और फिर 70 और 80 के दशक में यहाँ के लोगों से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन अगर कोई ज्यादा नजदीक पहुंचने की कोशिश करता तो वो बदले में तीर मारने लगते। इसके बाद यहाँ के लोगों से एकमात्र संपर्क साल 1991 में किया गया, जब एंथ्रोपोलॉजिस्ट की एक टीम यहाँ पर पहुंची। इस टीम में त्रिलोकनाथ पंडित के साथ साथ उनकी जूनियर मधुबाला भी शामिल थी। मधुबाला के रूप में यहाँ के लोगों का सामना एक मॉडर्न महिला से हुआ, जिसका असर भी देखने को मिला, क्योंकि त्रिलोकनाथ पंडित की टीम से तोहफे लेने के बाद एक आदिवासी पुरुष ने मधुबाला की तरफ तीर धनुष चला दिया। लेकिन तभी एक आदिवासी महिला ने धक्का देकर उस पुरुष को तीर चलाने से रोक दिया। जहाँ पहले टीम की तरफ से पानी में बहाकर नारियल दिए गए और फिर यहाँ के लोग कुछ नारियल हाथों में लेने के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन फिर भी दोस्तों इन लोगों के बारे में इतनी जानकारी नहीं मिल पा रही थी जितनी भारत सरकार को चाहिए थी कि आखिर ये लोग अपनी जिंदगी किस तरह से बिताते हैं। बाकी आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।